गुड इवनिंग फोक्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर कोई अपना करियर इंश्योरेंस सेल्स में करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं। द बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस सेल्स मैं आपको थोड़ा उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, तो प्लीज़ स्टे ऑन दिस वीडियो। तो इंश्योरेंस सेल्स जहाँ तक है इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस। बहुत सारे टारगेट्स रहेंगे जिसको आपको अचीव करना होगा टू बी सक्सेसफुल एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं आपको उसके हर एक टेक्निक्स बताऊंगा कि क्या क्या करना है इन दिस वीडियो। तो इंश्योरेंस सेल्स जहाँ तक है इट्स अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस। बहुत सारे टारगेट्स रहेंगे जिसको आपको अचीव करना होगा टू बी सक्सेसफुल एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं आपको उसके हर एक टेक्निक्स बताऊंगा कि क्या क्या करना है इन दिस वीडियो। फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि KYC, नो योर कस्टमर। पहले आपको आपके कस्टमर को जानना है पूरी तरह से कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने जन के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और उनका एज कितना है, कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं, कितना उनका बजट है, ये सब आपको उसमें चेक करना है। आप जब कोई प्लान पिच कर रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी पिच कर रहे हो, तो उनको एक बार जो है पूरा पॉलिसी समझाना है, उसके USPs समझाने हैं कि की फीचर्स, नेगेटिविटीज़ तो लास्ट में होता है या फिर मोस्टली अवॉइड करना होता है, लेकिन की फीचर्स उसके समझाने हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है वो समझाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि रैपो आपको बिल्ड करना है कस्टमर के साथ। जब आप कस्टमर के साथ कॉन्वर्जेशन में हो जाते हो तभी आपको एक रैपो बिल्डअप करना है, जिससे आपको कस्टमर का पूरा जानकारी मिल जाए। मतलब कस्टमर किस लेवल का है, कहाँ तक वो पॉलिसी ले सकता है, ये आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। थर्ड प्रोसेस ये है कि उनको जो है कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, ये उनसे कंफर्म करना होता है। लाइक अगर कोई कंपनीज में रहते हैं जो कि ये एज बार के बाद उनको एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करना होगा, जिसके बाद ही डिसाइड होती है कि वो पॉलिसी के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं। बाकी अगर उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जिसके लिए दवाई ले रहे हैं एंड सो ऑन, ये आपको उनसे कंफर्म करना है। अगर कोई कस्टमर कह देता है ये पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कोई और पॉलिसी सजेस्ट करो, या फिर मैं ये अभी नहीं लेना चाहूँगा, बाद में मुझे बजट जब ठीक हो जाती है तभी मैं लेना चाहूँगा, तो ये केसेस में आपको जो है आपकी कंपनी के प्लस पॉइंट्स बताने हैं, आपकी कंपनी का रिस्क बताना है, आपकी कंपनी में जो सर्विसेज ऑफर की जा रही है वो आपको बताना है, आपकी कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियोज कितने हैं वो कंपैरिजन में बताना है, कंपेयर करवाना है दूसरी कंपनी के साथ, तुलना करवाना है, एक नीड रिक्वायरमेंट, नीड रेज करनी है, अर्जेंसी रेज करनी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है आज के लाइफ में, 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा याद दिलाना है। तो ये सब आपको बताना होता है अगर आपका कस्टमर कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहा है। अगर कोई सिनेरियो ऐसा हुआ कि कस्टमर बोलता है कि मुझे जो है ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है, कोई दूसरी पॉलिसी मुझे सजेस्ट करो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है कोई नहीं, आप दूसरा पॉलिसी उनके लिए पिच करवा दीजिएगा। मतलब आप उसी पॉलिसी में उनको ज़बरदस्ती लेने के लिए मजबूर मत कीजिए, बल्कि दूसरी पॉलिसी का भी आप उपाय बताइएगा, दोनों का कंपैरिजन आप बता दीजिए, ये पॉलिसी में वो इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये पॉलिसी के अंदर इतने बेनिफिट्स आपको, ये पॉलिसी के अंदर आपको अच्छा खासा बोनस मिलता है, ये पॉलिसी में बोनस नहीं मिलता। बोनस में बस केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हर पॉलिसीज में बोनस मिल जाती है, और उनको जो है कंपैरिजन बताकर इस पॉलिसी का लाभ करना। जब फाइनल स्टेज में भी कस्टमर एग्री कर रहा है कि मुझे ये पॉलिसी लेना है और मैं इस पॉलिसी को लेने के लिए रेडी हूँ, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर को जो है वेबसाइट के थ्रू गाइड करके फाइनल स्टेज तक
फाइनल स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस पूछ लीजिएगा कि आपके कोई रेफरेंसेस है या फिर आपके कोई और इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उसके साथ कोई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, घर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ये आपको पर्सन जैसा आपको हेल्प करेगा। एंड एट द सेम टाइम आपने इतना देर कस्टमर के साथ बात की कोशिश किया है तो कुछ केसेस में आपके लिए कस्टमर एक रेफरेंस भी दे देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रैपो बिल्डिंग है वो आपका कस्टमर के साथ एकदम अच्छा बन जाएगा। तो गाइस ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इंश्योरेंस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होप सो यूजफुल रहेगी। तो इसी के साथ दिस इज हेमंत साइनिंग।